मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी सुबह के 9 बजे हैं। किचन में जाऊंगी, दूध गर्म करूंगी, सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि झाड़ू मैंने पहले लगा दी है और पोछा मैं खाना बनाने के बाद ही लगाऊंगी। और आज दोनों बच्चे और इनके पापा जी ये तो खेत में गए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से पास में ही हमारा गांव पड़ता है, खेत पास में ही है, तो वो सब खेत में गए हुए हैं। तो उनके आने से पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी। रोटी तो उनके आने के बाद ही बनाऊंगी। तो पहले ये है कि सब्जी बना लेती हूँ और जो थोड़ा बहुत काम उसे कर लेती हूँ, नहा लेती हूँ और पोछा लगाऊंगी। किचन के काम से फ्री होने के बाद सोचा कि पहले आप सबसे मिल लेती हूँ, क्योंकि वहाँ से पहले सामान बांधना और फिर यहाँ के सेट करना, इस चक्कर में आप सबसे मिल के सुबह की गुड मॉर्निंग नहीं कर पा रही थी। तो फ्रेंड्स, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप सब कैसे हो। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और यहाँ आने के बाद मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, कुछ काम कर लेते हैं और काम से फ्री होने के बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो फ्रेंड्स, अभी मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले मैं दूध को बॉईल करने के लिए रखूँगी। और यहाँ सोनीपत में आने के बाद तो हमारा भी और अपना भी दूध मेरे बड़े जेठ जी लेकर आते हैं। और पानीपत में थे तो दूध हमारा शाम के टाइम पर आता था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद दूध हमारा सुबह के टाइम पर आता है। तो ये 5 केजी गाय का दूध है। इसे छान के और इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और दूध ज़्यादा है तो इसको बॉईल होने में भी टाइम ज़्यादा ही लगेगा। तो दूध बॉईल होगा तब तक साथ के साथ मैं यहीं पे खड़े होकर सब्ज़ी काट लूँगी और दूसरे चूल्हे पर सब्ज़ी भी बना दूँगी। और फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी आज मैं सूखे आलू की बनाऊँगी, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप सबके साथ शेयर की हुई है। और एक चूल्हे पर सब्ज़ी बन जाएगी, दूसरे पर दूध बॉयल हो जाएगा। तब तक साथ के साथ मैं यहीं पे खड़े होकर दही को भी भिगो लूँगी, क्योंकि मैंने अभी तक दही को नहीं भिगोया है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैं अपनी वीडियो का काम करती हूँ और उसके बाद मैं घर के काम की स्टार्टिंग करती हूँ। तो अभी मैं दही को भिगो के मक्खन निकाल के और मक्खन और लस्सी को फ्रीज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि दोनों बच्चे और इनके पापा जी खेत से अभी नहीं आए हैं। तब तक वो खेत से आ जाएंगे और बाद में मैं खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं नहा के आई हूँ तो आटा लगा रही हूँ। और अब आटा लगा के साथ मैं रोटी बना दूंगी, क्योंकि बच्चे और इनके पापा जी खेत में गए हुए थे तो ये सब खेत से आ गए हैं और आने के बाद नहा लिए हैं। और जब खेत में चले जाते हैं और वहाँ से आते हैं तो भूख भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो अब मैं साथ के साथ फटाफट रोटी बना दूँगी। और सबसे पहले वाली 2 रोटी मैं गाय माता के लिए निकाल दूँगी। और यहाँ पर आने के बाद तो मुझे ये सुख हो गया है कि रोटी डाल के देने के लिए किसी को जाना नहीं पड़ता है। एक एक करके ये सब खुद ही किचन में आ जाते हैं, अपनी सब्जी लस्सी खुद ही डाल लेते हैं। और ये है कि जब रोटी डाल के देने के लिए नहीं जाना पड़ता है तो मैं जो रोटी बनाने का अपना काम करती हूँ वो मेरा और भी जल्दी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सब भी आ जाइए। आलू की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है, ताज़ी लस्सी है, मक्खन है, गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। और अभी खाना बना के खाना खाने के बाद किचन का जो साफ़ सफाई का काम है वो आज मैं पहले नहीं करूँगी। पहले हमें ऊन के ऑर्डर पैक करने हैं, क्योंकि 10 दिन से दुकान बंद थी और कल शाम को हमने दुकान खोली थी। तो काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं, ऑर्डर पैक करने हैं। और ऊन जो हम लेकर आए थे वो भी ऐसे ही बंदी पड़ी है, तो काफ़ी सारा टाइम लगेगा। तो पहले हम ऊन के ऑर्डर पैक करेंगे और उसके बाद जो मेरा किचन की साफ़ सफाई का काम है, पोछा लगाने का है, वो सब मैं बाद में करूँगी। तो अब भी आइए और हमारे साथ खाना खा लीजिए। फ्रेंड्स, ये खाना खाने के बाद अब मैं और मेरा बड़ा बेटा विशाल यहाँ पर ऊन के ऑर्डर पैक कर रहे हैं, क्योंकि 10 दिन से दुकान बंद थी और कल शाम को हमने दुकान ओपन की है। तो काफ़ी सारे ऑर्डर आए हुए हैं
और ऑर्डर पैक करने के लिए पहले हमें सारी ऊन की गठरियाँ खोलनी पड़ी हैं, क्योंकि जब पानीपत से सामान लेकर आए थे तो ऊन को गठरियों में बांध कर लाए थे और इस बाहर वाले रूम में सारी गठरियाँ ऐसे ही रख दी थी ऊपर नीचे करके। और जब आज इतने सारे ऑर्डर आए हैं और कलर निकालने पड़े तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा कलर कहाँ पे रखा हुआ है। तो सारी गठरियाँ हमने खोल दी हैं और यहाँ पर हम दोनों माँ बेटा ऊन को पैक कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि ऊन के जो गोले हैं ये 100 ग्राम का नहीं होता है, तो ऊन का वेट करके देना पड़ता है। यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, ऊन का वजन करके और उसको पूरा कर रही हूँ और विशाल पैकिंग कर रहा है। और अभी ऊन को पैक करने के बाद फिर जो गठरियाँ खुली पड़ी हैं सारी ऊन को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी ऊन एकदम से फैल गई है पूरे रूम में, कुछ बाहर फैली हुई है। और ऊन को सेट करने के बाद मैं किचन की साफ़ सफाई का काम करूँगी और फिर मुझे पोछा भी लगाना है। फ्रेंड्स अब ये शाम 5:30 बजे का टाइम है और अपने सब काम से फ्री होने के बाद मैं प्रेस करने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पर आने के बाद तो कल मैंने सारे कपड़े धोए थे और जितने तह लगाने वाले कपड़े थे उन पर तो मैंने कल ही तह लगा के और अलमारी में सेट कर दिए थे। और प्रेस करने वाले कपड़ों का तो आप देख सकते हैं कि कुर्सी पर ढेर लगा हुआ है। और आज 2 दिन में जैसे कि ऊन को सेट करना था और बाकी के सब काम करने थे, तो मेरी कमर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द कर रही है और इतने सारे कपड़े एक साथ तो मैं प्रेस नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये है कि आधे कपड़े मैं आज प्रेस कर दूंगी और आधे मैं छोड़ दूंगी जिन पर मैं कल करूंगी, क्योंकि अगर सारे मैं एक साथ प्रेस करूंगी तो कम से कम 2 से ढाई घंटे का टाइम लगेगा और कमर इतनी ज़्यादा दर्द कर रही है कि 2 से ढाई घंटे अब मैं एक साथ नहीं बैठ पाऊंगी, तो आधे ही कपड़े प्रेस करूंगी। तो जितने हो पाएंगे आराम से उतने कपड़े प्रेस करके अलमारी में लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये शाम 7 सवा 7 बजे का टाइम है और ये देखिए हमारा सारा परिवार एक साथ में बैठा हुआ है और अपने सारे परिवार को इस तरह से एक साथ बैठा देखकर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है। और ये सब पूरे 14 साल के बाद नसीब हुआ है कि इस तरह से शाम के टाइम पे हमारा सारा परिवार एक साथ बैठा हो। और कुछ कमेंट्स आए हुए हैं कि आपके जेठ जेठानी का जो फ्लैट है वो आपके फ्लैट से कितनी दूरी पर है। तो फ्रेंड्स ये सब मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मेरे जेठ जेठानी का जो फ्लैट है वो मेरे फ्लैट से कितनी दूरी पर है। और यहाँ पर इनकी दादी जी है, उनके पापा जी, मेरे बड़े जेठ जी और बड़े जेठ का बड़ा बेटा रवीन यहाँ पास में ही बैठा हुआ है। और रितु है और बहू ने चाय बना दी है और जो चाय के जूठे बर्तन हुए हैं वो भी उन्होंने साफ़ कर दिए हैं। संदीप है, नौमित, रिया यहाँ पर खेल रहे हैं और सब खूब इंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो सब साथ में बैठे हुए हैं और बाद में खाना बनाऊंगी। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और इस टाइम मैं अपने काम से फ्री हुई थी तो सोचा कि आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ, ब्लॉग का एंड कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स आप सबके बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए हुए हैं जिनको पढ़ के सच में दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है। तो मैं तो आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट दिया है, तो आप सबको दिल से थैंक यू। और 2-4 कमेंट से ऐसे भी आए हुए हैं जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि आपको इतना बड़ा घर लेने की क्या ज़रूरत है। और 1-2 कमेंट से ऐसा भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आप तो 4 ही लोग हो, तो 4 लोगों के लिए इतना बड़ा घर लेने की क्या ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स ये 3 से 4 कमेंट्स पढ़ के मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इसमें मुझसे कोई सवाल पूछा गया है या कोई ऐतराज़ किया गया है कि इतना बड़ा घर लेने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि ना तो मेरी कोई ख्वाहिशें बड़ी हैं और ना ही मेरे सपने बड़े हैं। मेरे तो छोटे छोटे सपने होते हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं।
लेकिन परमपिता परमात्मा की कृपा इतनी है कि मैं अगर इतना सा चाहती हूँ तो वो मुझे इतना देता है। ये उस परमात्मा की कृपा है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ये सपना नहीं लिया था कि मैं इतने अच्छे घर में रहूँगी और इतना बड़ा घर मुझे मिलेगा रहने के लिए, लेकिन ये तो उस भगवान की कृपा है जिसने मुझे इतनी सुख सुविधाएं दी हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। जब परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इसमें कभी किसी को ऐतराज़ भी नहीं करना चाहिए। किसी के विषय में ये भी नहीं कहना चाहिए कि इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है। ज़रूरतें तो सामने वाले को ही पता होती है कि उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और आपको अपनी ज़रूरतों के बारे में पता है कि कितनी हैं। एक टाइम ऐसा भी था जब मैं पानीपत में गई थी सन 2006 में, तो जिस रूम में आज मैं आप सबके साथ बैठकर बात कर रही हूँ, इतने रूम में हम 5 लोग रहते थे। 2 मेरे बच्चे, दोनों मियाँ बीबी और हमारी सास, और उसी रूम में खाना भी बनाना होता था। तो इतनी जगह में मैंने एडजस्ट किया है। और आज परमपिता परमात्मा की कृपा देखिए, उन्होंने मुझे रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया है। तो ये सुख सुविधाएं मुझे भगवान ने दी हैं, ये उसी की कृपा है। तो मेरे हिसाब से किसी को भी किसी के घर पे या किसी भी चीज़ पे ये सवाल नहीं करना चाहिए कि इतना बड़ा घर लेने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरतें तो सामने वाले को ही पता होती है। और मेरे हिसाब से अगर हम दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो परमात्मा हमें 2 गुना देता है। और सच मानिए, मैं तो दूसरों की खुशी में हद से ज़्यादा खुश होती हूँ। जब किसी के पास मेरे से ज़्यादा होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इसके पास ये सब कुछ है। और भगवान ने मुझे देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बहुत कुछ दिया है। और आप सबका प्यार, आप सबका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तो मैं आप सबको दिल से बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं जो आसपास के हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, ये आप बेफिक्र होके मेरे पास आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए। जो भी मुझसे मेरा एड्रेस मांगता है मैं दे देती हूँ। आप मेरे घर आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। और आप सबसे मिलकर मुझे और भी ज़्यादा खुशी होगी कि आप सब मुझसे मिलने आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज की इस व्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।